नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी मैं इस टाइम पर अलीराजपुर में हूं और हमारे साथ में मास्टर जी हैं जिनके बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं, आपने वीडियोस में उनका नाम सुना होगा। और शिक्षा नगरी प्रोजेक्ट में सबसे अहम रोल इन्हीं का है और इन्हीं की वजह से हमने जो लोकेशन अलीराजपुर चुना था। आइए मिलते हैं उनसे। पहले मैं उनका परिचय करा दूं एक बार दोबारा। मास्टर जी का परिचय मैंने ट्रिपल बी मिशन शिक्षा नगरी वाले वीडियो में किया हुआ है और वो शिक्षा के मामले में, एजुकेशन के फील्ड में यहाँ पर पिछले 25 सालों में लोगों को, बच्चों को टीचिंग करते हैं। 25 ईयर हो चुका उनको इस फील्ड में, इसलिए वो शिक्षा के मामले में, एजुकेशन के मामले में यहाँ पर बहुत डीपली नॉलेज रखते हैं। आइए मिलते हैं उनसे, उनके विचार जानते हैं अलीराजपुर के बारे में। अलीराजपुर में जो अभी लेवल है पढ़ाई का और यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कितनी है, आइए मिलते हैं उनसे। नमस्ते सर। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का एक सुदूर अंचल में बसा एक जिला है जिसकी 98% आबादी ट्राइबल है जी। और जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि एजुकेशन के मामले में हमारा जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। ऑल ओवर इंडिया में नीचे से पहले स्थान पर। ओके, मीन्स सबसे निचले स्तर पर पहले स्तर पर है। अभी इस टाइम पर जैसे जो पोटेंशियल है अलीराजपुर में एंड क्या क्या चैलेंजेस हैं, हम सिलसिलेवार तरीके से पता करते हैं। जैसा कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ट्राइबल के बच्चे बाकी बच्चों की तुलना में कम रुचि क्यों लेते हैं, इंटरेस्ट कम क्यों लेते हैं एजुकेशन में? इसके पीछे मुख्य कारण है परिवार जो है, जैसे पालक माता पिता है, परिवार में शिक्षा का स्तर निम्न होना, कम होता है जी, जिसकी वजह से वो स्कूल तो भेजते हैं बच्चों को जी, और बच्चे स्कूल में पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन जब तक कि पेरेंट्स उनकी केयर नहीं करेंगे, बच्चों का होमवर्क चेक नहीं करेंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, मतलब पेरेंट्स कम पढ़ लिखे हैं, इसकी वजह से जी, उसका सीधे सीधा असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। गवर्नमेंट भी यहाँ बहुत उच्च स्तर पे शिक्षा का प्रसार कर रहा है जी, और शासन प्रशासन स्तर से संपूर्ण सुविधा है। तो आप एक एक करके जो यहाँ पर स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट कौन कौन से प्रोजेक्ट को यहाँ पर लॉन्च कर चुकी है या कौन कौन से प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाली है? जिस तरीके से मेट्रो सिटीज़ में बड़े बड़े स्कूल होते हैं जहाँ सर्व सुविधा युक्त हर प्रकार के कंपटीशन को फेस करने के लिए बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसी लेवल का एजुकेशन देने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर कई प्रकार के स्कूल खोले हुए हैं ट्राइबल में ऑल ओवर एमपी में, जिसमें हमारा विद्यालय है CM राइज विद्यालय। ओके, ऐसे ही और भी अन्य विद्यालय है जैसे एकलव्य आवासीय परिसर, कन्या शिक्षा परिसर, एक्सीलेंस स्कूल, मॉडल स्कूल, कन्या शिक्षा परिसर जो बोल चुका हूँ। तो ये ऐसे स्कूल है जो कि बच्चे पूर्ण रूप से वहाँ पर रह करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। ओके, आवासीय विद्यालय, और ये लोग आगे कंपटीशन को भी समझ पा रहे हैं अब धीरे धीरे जी, और जिले में ये स्थितियाँ निर्मित हो रही है कि कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन को कैसे फेस करना। बड़े बड़े शहरों में जैसे इंदौर, दिल्ली, भोपाल, गुजरात का जैसा वडोदरा हुआ, अहमदाबाद हुआ, वहाँ जाकर के बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। गवर्नमेंट इसमें प्रयासरत है, राइट? बिल्कुल पूरा प्रयास कर रहा है गवर्नमेंट और अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कर रहा है। अभी आप एकलव्य आवासीय परिसर की बात करें जो कि CBSE पैटर्न पर संचालित है स्कूल, और वहाँ पर बच्चा 6ठी क्लास से प्रवेश लेता है और 6ठी कक्षा के बाद कंटिन्यू 12वीं तक उसका आवासीय वहीं पर रह करके पढ़ना होता है जी, जिसकी वजह से बच्चा एक अच्छे लेवल का एजुकेशन प्राप्त करता है और उसको समय समय पर कैरियर गाइडेंस मिलता है जिससे कि वो उस लेवल पे पहुंच पाता है।
ओके, सो मीन्स अभी बच्चों में मोटिवेशन हो रहा है। हो रहा है, ओके, पहले की तुलना में पहले इंटरेस्ट कम लेते थे, लेकिन अब इंटरेस्ट बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो पहले क्या होता था, बच्चा घर से पढ़ने जा रहा है, घर पर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, तो उस स्थिति में बच्चे को पता ही नहीं चलता था, तो वो सही रूप में उनको करियर गाइडेंस मिलता, जिसकी वजह से वो आगे पहुंच पाए। जी जी जी। हमारा अगला सवाल है कि इसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी काम करते हैं? कुछ एनजीओ आए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अजीम प्रेम जी फाउंडेशन जी पीरामल फाउंडेशन, जी इनके माध्यम से इनको शिक्षा पार्टनर बनाया है। जी। और जो शिक्षक हैं गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाने वाले, प्राइमरी से प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक के सभी शिक्षकों को समय समय पर सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ऐसे कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो कि शहरी क्षेत्र के बच्चों को ही मिलते हैं। उनको मिलते हैं, वो यहाँ पर भी मिलना यहाँ भी मिलना शुरू हो चुका है। बहुत अच्छी बात है। सो अभी जैसे कि आप एक लंबे समय से शिक्षा के फील्ड में है, एजुकेशन फील्ड में है, तो आप क्या महसूस करते हैं कि यहाँ के बच्चों में क्या पोटेंशियल है? कहा जाए, देखा जाए तो यहाँ के बच्चों में पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि इनके पास, इनको यदि सही गाइडलाइन मिलेगा, इनके पास दूसरा कोई काम नहीं जी सिवाय पढ़ाई करने। यदि सही मार्गदर्शन दे करके इनको पढ़ाया जाएगा तो ये निश्चित रूप से अच्छे व्यवसायी, अच्छी प्रशासनिक पोस्ट और फॉरेन तक पढ़ने जा सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। पोटेंशियल है ये? है, बिल्कुल है, बहुत पोटेंशियल है इनमें और मेहनती भी है बच्चे। जी। आप शारीरिक मेहनत कितनी ही करवा लो, सिर्फ जो मानसिक मेहनत है उसको करवाने की आवश्यकता है। जी, कैपेबल है लेकिन करवाने की आवश्यकता। जी जी जी। सो ये सब होने के बावजूद भी क्यों पीछे है? पीछे रहने का, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सबसे मेन चीज ये गाइडलाइन, समय पर बच्चों को मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, क्योंकि पेरेंट्स अनभिज्ञ है। उसे इतना पता है कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, उसे कभी कभी तो ये भी नहीं पता होता है कि कौन सी कक्षा में मेरा बच्चा पढ़ रहा है। ओके, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो पालक जब जागरूक होंगे तो बच्चा डेफिनेटली अपने गोल अचीव करेगा। और साथ ही साथ एक इशू और है यहाँ पर जिले का, एजुकेशन लेवल डाउन रहने का। यहाँ पर पलायन सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार नहीं होने की वजह से पेरेंट्स बच्चों को साथ लेकर के गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य शहरों में मजदूरी के लिए चले जाता है। ओके। जो कि 3 महीने 4 महीने मजदूरी पे रहता है और फिर कोई तीज त्योहार होता है तो ही घर पे आता है रिटर्न, या कोई डेथ हो जाती तो आता है। ऐसी स्थिति में बच्चा शिक्षा से दूर हो जाता है। ओके। ये सबसे बड़ा कंटिन्यूसली शिक्षा नहीं कर पाता। जी 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 जी। और उनके लिए रोजगार पहला पॉइंट बन जाता है। पहला पॉइंट, क्योंकि आजीविका का कोई अन्य साधन है नहीं। एग्रीकल्चर है प्रमुख व्यवसाय ग्रामीण लोगों का, एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर में वो उतना बेनिफिट नहीं ले पाते कि वो वेट करके साल भर खा लें। सो अभी जैसे अगर मैं ओवरऑल आपका पर्सनल अनुभव देखते हुए बोलूँ, अलीराजपुर को एजुकेशन के मामले में रैंकिंग क्या देना चाहेंगे? लेवल की बात करें हम तो अभी भी बहुत आवश्यकता है यहाँ पे सुधार की। लगभग 40% शिक्षा पहुंची है घर घर। ओके, लगभग एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं कह रहा हूँ मैं। और ये टोटल पॉपुलेशन का बता रहे हैं आप, राइट? इसमें ट्राइबल का रेशियो क्या होगा? 98%। ट्राइबल ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में, हाँ, पूरे जिले में 98% ट्राइबल है। ओके, मतलब पॉपुलेशन का 98% ट्राइबल है। और ट्राइबल की जो एजुकेशन लेवल है, जो उनका रेशो, लिटरेसी रेशो, वो कितने परसेंट होगा? लगभग 40% हो गया। मतलब पहले 16 था, अब अपग्रेड हो गया। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा सिग्नल है।
अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे हर ज़िले की कुछ खास बात होती हैं, अचीवमेंट्स होती हैं। अलीराजपुर की भी कुछ अचीवमेंट्स रही होंगी, जैसे प्रशासन में कितने लोग होंगे, क्या भागीदारी होती है मैनेजमेंट में, देश के निर्माण में क्या क्या भागीदारी हो सकती है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अलीराजपुर के जो प्रतिभाशाली लोग हैं वो देश के अलग अलग शहरों में जाके सेवाएं दे रहे हैं ना, लगभग उनकी संख्या कितनी होगी? 500 प्लस के लगभग होगी। 500 प्लस। ये कौन से लोग हैं? ये प्रशासनिक पदों पर बैठे हैं गवर्नमेंट। कौन सी क्लास के? क्लास 1 क्लास 2। क्लास 1 क्लास 2 लेवल के ऑफिसर्स हैं जो 500 प्लस होंगे। ओके। इसमें अभी लेटेस्ट में हमारे नज़दीक के गांव से हैं श्री मानसिंह भंडिया जी, जो कि कमिश्नर इंदौर रह चुके हैं। जी 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 इंदौर संभाग में। जी। आपने अपने लाइफ में कई लोगों को शिक्षा दी है, तो आपके खुद के स्टूडेंट भी सफल हुए होंगे? बिल्कुल है। जैसे कि मेरे 2 स्टूडेंट अभी पिछली जो भर्ती हुई उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बने। जी। कुछ PhD कर रहे हैं अभी। जी। कुछ लोग हैं जो कि प्रशासनिक पदों पर गए हैं, जैसे तहसीलदार बने हैं। ओके। डिप्टी कलेक्टर बने हैं। जी। कैसा फील होता है जब वो मिलते होंगे आपसे? प्राउड होता है। बहुत अच्छी बात, प्राउड होगा ही, क्योंकि मेहनत का फल सामने दिखता है। बहुत अच्छी बात है। अलीराजपुर का डेवलपमेंट कम है, इसके पीछे क्या क्या रीज़न है? जबकि देखा जाए सुविधाओं के रूप में तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी बन चुका है, और किन चीज़ों में हम लोग पीछे रह रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि प्रॉपर सड़क कनेक्टिविटी जो कि इंडस्ट्रीज को डेवलप होने के लिए महत्वपूर्ण है, वो यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचा है। जिसकी वजह से यहाँ रोजगार के अवसर कम होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के ग्रामीण लोगों को पलायन करना पड़ता है रोजगार के लिए। यहाँ के लोग आजीविका के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर निर्भर है? एग्रीकल्चर और मजदूरी जो जैसे कंस्ट्रक्शन होते हैं बिल्डिंगों के, वहाँ मजदूरी होती है, वही है। इसके अलावा कोई व्यवसाय, फिर आजकल अभी एग्रीकल्चर में सब्जियां वगैरह उगाना सीख लिया है। जी। ओके। रोड कनेक्टिविटी के बारे में आप बताइए। रोड कनेक्टिविटी यहाँ पर जैसे कि मध्य प्रदेश के सुदूर अंचलों में बसा अलीराजपुर जिला, पास में झाबुआ, धार, बड़वानी, इन जिलों से टच है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र गुजरात की बॉर्डर को छूता है। ओके। जबकि गुजरात और महाराष्ट्र समृद्ध स्टेट है और मध्य प्रदेश भी समृद्ध है, लेकिन अलीराजपुर जिला जिले को जो है रोड कनेक्टिविटी अभी तक नहीं मिली। ओके। जैसे बड़े लोग 4 लेन होना चाहिए, बड़े वो नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ओके ओके, ये पॉइंट है, और ये भी एक बहुत बड़ा रोल बन जाता है एजुकेशन मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एंड आपने जो पीछे बोर्ड लगाया है बहुत अच्छा है, काफ़ी लोगों को मोटिवेशन देता है ये वाला। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। हम लगे हैं अभी। जी 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 जी। आपने इतनी मेहनत की है और आगे इस मेहनत का रिजल्ट आएगा, इसी में काम करना है आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने उनका व्यू सुना और यहाँ के बारे में, अलीराजपुर के बारे में, ग्राउंड रियलिटी के बारे में सुना। अलीराजपुर में काफ़ी चीज़ें जिनके ऊपर काम करने की आवश्यकता, पोटेंशियल काफ़ी है। हम लोग मिलकर उसमें शिक्षा नगरी के माध्यम से करेंगे। वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।